साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जंतर मंतर ओवैसी क्यों नहीं पहुंचे जी, और उसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि ओवैसी जो जंतर मंतर नहीं पहुंचे छात्रों के समर्थन में, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के समर्थन में, उनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहली बात कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं पहुंचे, पहली बात भी और पहला सवाल भी। जवाब में हम आपको ये बताएं कि जिस तरह से पिछले 18-20 दिनों से जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल में थे, कंटिन्यूसली जो है उन्होंने 20-21 दिन भूखे रहे। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ सरकार की तरफ से किया गया वो हमारे और आपके सामने है। अचानक सरकार की पुलिस वहाँ पर सिविल ड्रेस में यानी सादा ड्रेस में आती है और सादा चादर में उनको लपेटकर अस्पताल ले जाया जाता है, ये कहकर कि उनकी तबीयत खराब है, उनको इलाज की ज़रूरत है। उसके बाद से वहाँ पर अभिजीत दीवके को वहाँ से मारा गया, पीटा गया, वहाँ से भगाया गया। और उसके बाद फाइनली कल जो 20 तारीख था, कल जो संसद भवन पहुँचने की बात थी प्रदर्शनकारियों की, जब कल जो है मानसून सत्र का पहला दिन भी था, मानसून सत्र का पहला दिन भी था, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर इसलिए नहीं पहुँचे कि भाई साहब ओवैसी एक तो नहीं पहुँचे, और कल से जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया में कि पहले तो दिन भर जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनको जंतर मंतर पर नहीं देखा गया, जी बिल्कुल नहीं देखा गया। और शाम के वक्त अचानक अब देखिए कि सब न्यूज़ चैनल वाले अलग अलग एंगल से उस जो है प्रोटेस्ट को अलग अलग जो उसका रूप दे रहा है। कुछ मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है पत्थरबाजी भी की गई, कुछ मीडिया वाले ये कंटेंट लगा रहे हैं कि छात्रों के द्वारा पुलिस को पीटा गया। सुबह से लेकर लगभग 10:30 बजे से लेकर शाम तक जो छात्रों को, आम नागरिक को वहाँ पर पीटा गया, उस चीज़ को मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जाहिर सी बात है कि जहाँ एक तरफ 20,000 आदमी हो और दूसरी तरफ 4 से 5,000 आदमी हो तो हाथापाई होती है, और उसमें जो है दोनों पक्ष के लोगों को जो नुकसान का सामना करना पड़ता है, नुकसान होता है, जाहिर सी बात है। तो होता क्या है कि शाम के वक्त जिन पुलिस वाले को जो है नुकसान पहुंचा है, जिन पुलिस वाले को चोट पहुंची है, उन तमाम पुलिस वाले की जो है खबर लोकल में बाकी मीडिया जो है चला रही है, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और इतने छात्रों का जो सर फटा, किसी का हाथ में नुकसान आया, किसी का पैर में नुकसान आया, किसी के पीठ में जो है चोट आई, इन सारी चीज़ों को कोई नहीं देखने वाला और ना कोई दिखाने वाला मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो कहीं ना कहीं मैं जिस चीज़ को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस जो है प्रोटेस्ट में या उस प्रोग्राम में पहुंच गए रहते तो ये जो एक चीज़ है ना, अब उस चीज़ को ये लोग जो है धार्मिक एंगल भी दे सकते थे, जो खास करके गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस चीज़ को धार्मिक एंगल भी दे सकते थे। जिस तरह से शाम के वक्त ये भी बातें चली कि जो है 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ लोगों को जो है कुछ लोगों की तलाशी यानी उनका चेहरा को चिन्हित किया जा रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। और उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने जो है दिल्ली पुलिस को धमकाया कि इंडिया में भी बांग्लादेश जैसा हाल होगा, इंडिया में भी नेपाल जैसा हाल होगा, इंडिया में भी श्रीलंका जैसा हाल होगा। भाई, उग्र छात्र वहाँ पर जो परेशान थे नीट परीक्षा का पेपर लीक को लेकर के, उसके मामले को लेकर के, तो छात्र जाहिर सी बात है कि गुस्से में कुछ बोला होगा, लेकिन उन चीज़ को, उन बात को यहाँ पर दूसरे एंगल से लिया जा रहा है और वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे छात्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर कहीं ना कहीं ओवैसी साहब वहाँ पर पहुँच गए रहते तो ये जो एंगल है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शक नहीं है कि इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाता। ये बात अलग थी कि प्रोटेस्ट वहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के हो रहा था, लेकिन अगर ओवैसी साहब चले जाते
और इस तरह का मामला जो सामने आया कल, अगर इस तरह का मामला सामने आ जाता तो साथियों नो डाउट कि सभी चैनल वाले जो है अपने चैनल का पर्दा फाड़ फाड़ के इसी चीज़ को जो है वो दिखाते कि भाई ओवैसी साहब गए, उन्होंने भीड़ को उकसाया, उसकी वजह कर जो है भीड़ उग्र हो गया और पुलिस वाले को इतना नुकसान पहुंचा, पुलिस वाले को वहाँ पर चोट पहुंची। तो कुल मिलाकर साथियों कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब क्यों नहीं गए, तो जो ओवैसी के चाहने वाले हैं, जो ओवैसी के मानने वाले हैं, उनको तो जो है ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि अगर ओवैसी साहब नहीं गए हैं वहाँ पर तो अच्छा हुआ है। लेकिन जो लोग ओवैसी को ट्रोल करते हैं, बात बात में ओवैसी को लेकर के बतंगड़ बनाते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि भाई साहब ओवैसी साहब जंतर मंतर छात्रों के समर्थन में क्यों नहीं पहुँचे। और कुछ लोग तो ऐसा है साथियों कि ओवैसी साहब का 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा होता है और वहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ होती है। ओवैसी साहब का वहाँ का जो एंट्री का जो वीडियो है उस वीडियो को चला रहे हैं जहाँ पर भीड़ दिख रही है, जहाँ पर ओवैसी साहब का समर्थन जो है समर्थक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो उस वीडियो को कुछ लोग जो है अपनी आईडी से शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ओवैसी साहब जंतर मंतर पहुँच रहे हैं, ओवैसी साहब जंतर मंतर आ रहे हैं तो कितने लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी है। तो दोस्तों इस तरह की जो है वीडियोज़ को जो है पब्लिश करके लोगों के सामने शेयर करके अपना जो वो है, अपना जो मकसद है, अपनी जो नीयत है हासिल करने की, उसको आप ना करें। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को तलाश रहे हैं, जो नुक्स तलाश रहे हैं और एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि मैं ओवैसी का समर्थक हूँ या ओवैसी के समर्थन में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है जो सच्चाई है साथियों वो मैं आपको बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जो धरने पर बैठ गए हैं वो भी अब संसद भवन के अंदर जाकर, यानी संसद भवन में वो जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति लगी है उसके सामने वो रात से ही जो है अनिश्चितकालीन धरना में बैठ गए हैं। और उसके अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का कारण ये है कि जो है छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाना चाहिए था। लोकतंत्र जो है ये देश है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सबको आज़ादी है जो है पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है सरकार क्यों छात्रों पर लाठीचार्ज करवाई पुलिस के द्वारा, इस तरह की बातों को लेकर के, इन मांगों को लेकर के जो है जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो नागीना से सांसद हैं एएसपी पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के, वो जो है वहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। अब देखिए आज क्या होता है, जब सत्र का जब दूसरा दिन शुरू होगा, जब सांसद लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, जब स्पीकर साहब वहाँ पर पहुँचेंगे तो फिर क्या बातें सामने आएंगी निकल कर, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। लेकिन साथियों जिस चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब जो नहीं गए हैं तो क्यों नहीं गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी और पूरा जो है नॉलेज मैंने आपको बता दिया। अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं या फिर ओवैसी के हितैषी हैं तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। बाकी आपको क्या लगता है, सरकार की तरफ से जो बच्चों पर, जो स्टूडेंट्स पर, जो छात्रों पर लाठियाँ चार्ज की गई, लड़कियों पर भी जो है बेरहमी से उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनको पीटा गया, इन घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।